तो मित्रों, ड्रैगन बॉल डाइमा का 7th एपिसोड रिलीज हो चुका है जिसका टाइटल है कॉलर। तो इसका मतलब ये है कि हमें कॉलर से रिलेटेड सारे सीक्रेट्स पता चलेंगे। वैसे बता दूं, जिसने ये कॉलर इन्वेंट किया है वो एक ग्लिंड है। सुप्रीम काई ने पेंजी के लिए कुछ ऐसा किया है जो कि वन पीस में लूफी ने यामाटो के लिए किया था। बुल्मा, वेजिटा और पिकोलो तीनों डीमन वर्ल्ड पहुंच चुके हैं और भाई गोकू ने थर्ड डीमन वर्ल्ड के तामागामी को फाइट के लिए चैलेंज कर दिया है। और फाइनली सुप्रीम काई का रियल डीमन वर्ल्ड वाला नेम रिवील किया गया है इस एपिसोड में। तो माल मटेरियल बहुत है, चलो फिर शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां लास्ट खत्म हुआ था। बुल्मा के स्पेसशिप रिपेयर करने के बाद पिकोलो, वेजिटा और किबितो डीमन वर्ल्ड की तरफ अपनी उड़ान शुरू करते हैं, पर थोड़े हाइट तक उड़ने के बाद ही बेचारे की स्पेसशिप दम तोड़ देती है। फिर बुल्मा के चेक करने के बाद मालूम चलता है कि स्पेसशिप में एनर्जी कन्वर्ट करने के लिए एक पत्थर यूज हुआ था, वो डैमेज था और वो पत्थर केवल डीमन वर्ल्ड पर ही प्रेजेंट है, क्योंकि जिन मटेरियल से मिलकर वो पत्थर बनता है वो अर्थ पर एग्जिस्ट करता ही नहीं। जिसके बाद बुल्मा एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाती है क्योंकि उसने स्पेसशिप रिपेयर करने के लिए दिन रात सब एक कर दिया था। तो ओवरऑल सिचुएशन यही है कि अब स्पेसशिप रिपेयर नहीं हो पाएगी। तभी वहां टेंपल पर एक अननोन स्पेसशिप लैंड करती है और ये वही स्पेसशिप थी जिसे थर्ड डीमन वर्ल्ड के किंग कदान ने भेजा था सुप्रीम काई के कहने पर, क्योंकि थर्ड डीमन वर्ल्ड में एंटर करने के लिए वार्प समा को पिन कोड बताना पड़ता है और इनके पास वो पिन कोड था ही नहीं। जिसके बाद हाइबिस स्पेसशिप से निकलता है, उन्हें सारी बात समझाता है कि उसके आने का मोटिव क्या है। सीन शिफ्ट होता है थर्ड डीमन वर्ल्ड की तरफ, जहां गोकू, पेंजी, सुप्रीम काई और ग्लोरियो अपने प्लेन में बैठकर तामागामी की तरफ बढ़ रहे थे। पेंजी के पास एक स्पेशल डंपलिंग था जिसका नाम था मानपुकू डंपलिंग्स, और वो बताती है कि इसका एक पीस 2 रेगुलर मील के बराबर होता है। गोकू बारी बारी 2 पीस उस डंपलिंग का खा लेता है और कहता है, तुम सही कह रही हो, मेरा पेट अब भर रहा है। पेंजी कहती है, मुझे विश्वास ही नहीं होता कि तुम एक्चुअली में बड़े हो और तुम्हारे बच्चे भी हैं। तुमने बच्चों को पाला कैसे? गोकू कहता है, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। पेंजी कहती है, हाँ मुझे पता ही था। सीन शिफ्ट होता है हाइबिस की तरफ, जो कि बुल्मा, वेजिटा और पिकोलो को लेकर डीमन वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहा था। और क्योंकि अब हाइबिस उन्हें गाइड कर रहा था तो किबितो डिसाइड करता है कि वो अर्थ पर रुककर ही टेंपल को प्रोटेक्ट करेगा। तभी हाइबिस को किंग कदान का कॉल आता है और वो हाइबिस को बताते हैं कि गोकू और बाकी सब तामागामी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जब वो डीमन वर्ल्ड पहुंचेगा तो उन्हें कॉल कर लेगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है डीमन वर्ल्ड की तरफ, जहां पेंजी नोटिस करती है कि गोमा की मिलिट्री फोर्स उनका पीछा कर रही है। जिसके बाद वो पकड़े जाते हैं और उनमें से एक कहता है कि चुपचाप हमारे साथ चलो और अगर भागने की कोशिश की तो हम फायरिंग शुरू कर देंगे। जिसके बाद सुप्रीम काई कहते हैं, अभी वो लोग जैसा कह रहे हैं वैसा मान लेते हैं, क्योंकि अगर हमारी प्लेन डिस्ट्रॉय हो गई तो मुसीबत आ जाएगी। जिसके बाद उनकी प्लेन बीच में और उनके आगे और पीछे मिलिट्री की प्लेन उड़ रही थी। ग्लोरियो सोचता है कि आखिर इन्होंने हमें ढूंढना कैसे। तभी पेंजी को याद आता है कि लास्ट टाइम जब मिलिट्री के बंदे उनसे गोकू के बारे में पूछताछ करने आए थे तो उन्होंने उसके कॉलर को स्कैन कर लिया था, जिससे कि वो इन्हें कभी भी ढूंढ सकते हैं। गोकू कहता है, तो ये कॉलर तुम उतार क्यों नहीं देती? जिस पर पेंजी कहती है, वो तो पॉसिबल नहीं है। ग्लोरियो कहता है, एक मिनट, अगर उन्हें पता होता कि गोकू हमारे साथ है तब तो उन्हें बिना सोचे समझे अटैक करना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि उन्हें ये पता नहीं कि गोकू हमारे साथ है। जिसके बाद मिलिट्री वाले उनका प्लेन लैंड करवाते हैं। गोकू ग्लोरियो से कहता है, अब आगे क्या करना है? अगर कहो तो सबको यही निपटा दूं। ग्लोरियो रिप्लाई देता है, नहीं ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि फिर इससे हम सभी वांटेड हो जाएंगे और फिर हम दूसरे डीमन वर्ल्ड में जाने के लिए वार्प समा का यूज नहीं कर पाएंगे। सुप्रीम काई फिर कहते हैं, गोकू तुम पीछे छुप जाओ। जिस पर पेंजी कहती है, अरे वो तो पूरी प्लेन चेक करेंगे। सुप्रीम काई कहते हैं, अरे टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। जिसके बाद इन तीनों को प्लेन से निकाल कर दूर खड़ा कर दिया जाता है और गोकू प्लेन के अंदर ही छुपा रहता है। मिलिट्री वाले फिर अपनी तलाश शुरू करते हैं और यहाँ पेंजी की हालत खराब थी कि अब आगे क्या होगा। पूरी प्लेन की तलाशी लेने के बाद उन्हें गोकू नहीं मिलता है। पेंजी यहाँ अभी भी सोच रही थी गोकू आखिर गया कहाँ। तभी गोकू पेंजी के पीछे से आकर उसे कंधे पर टैप करता है, जिसे देखकर उसकी चीखें निकल जाती हैं। फिर सुप्रीम काई और गोकू उसे शांत कराते हैं और गोकू फिर जाकर झाड़ में छुप जाता है। बेसिकली गोकू ने यहाँ खुद को टेलीपोर्ट किया था, पर पेंजी के लिए सब कुछ नया था क्योंकि उसने कभी किसी को ऐसा करते हुए नहीं देखा था। तभी एक मिलिट्री फोर्स का बंदा वापस आता है और पेंजी से कहता है कि हमें तुमसे कुछ पूछताछ करनी है, इसलिए तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। जिस पर ग्लोरियो कहता है, ऐसा क्यों? तुमने तो कहा था तुम्हें कुछ नहीं मिला। जिस पर वो बंदा कहता है, कुछ दिन पहले किसी बच्चे ने हमारे पर बॉम्ब फेंका था जब हम गोल्ड कॉइन कलेक्ट कर रहे थे, तो हमें शक है कि ये लड़की वही है। जिसके बाद वो पेंजी का हाथ पकड़ता है और जबरदस्ती उसे खींच कर ले जाने लगता है। जिसके बाद पेंजी उसे अपने मशीन से 250 वोल्ट का झटका देती है और ये देखकर वहाँ प्रेजेंट बाकी मिलिट्री फोर्स के बंदे उन पर अटैक कर देते हैं, जिनको ग्लोरियो और सुप्रीम काई बड़े आराम से हरा देते हैं। कुछ मिलिट्री फोर्स के बंदे इन पर अपने प्लेन से लेजर बीम भी शूट करते हैं, जिससे कि हमारे हीरो
की प्लेन डैमेज हो जाती है, पर वो बहुत देर तक हवा में उड़कर अटैक नहीं कर पाते हैं। उन्हें भी ग्लोरियो और सुप्रीम काई निपटा देते हैं और जब बचे हुए बंदे वहाँ से दुम दबाकर भागने लगते हैं तो उन्हें गोकू निपटा देता है। सबको हराने के बाद पेंजी अपने मशीन के खजाने से एक टूल निकालती है और सभी बेहोश पड़े बंदों के कम्युनिकेटर्स को डिसेबल कर देती है ताकि वो बंदे ऑल फोर्स ना बुला पाए। सुप्रीम काई कहते हैं गोकू के साथ साथ हम भी अब वांटेड ही हो गए हैं, जिस पर ग्लोरियो कहता है वो सब तो ठीक है पर हमारी प्लेन डैमेज होने से समस्या और बढ़ गई है। तभी पेंसी नजर घुमाती है और उसे मिलिट्री फोर्स की एक प्लेन दिखती है जो कि डैमेज भी नहीं थी और लेटेस्ट मॉडल भी थी। तो फिर क्या था, सब वापस अपने नए प्लेन में अपना सामान लोड करते हैं और निकलने के लिए रेडी हो जाते हैं। सब लोग प्लेन में बैठ जाते हैं सिवाय पेंजी के। तो सुप्रीम काई पेंजी से पूछते हैं कि क्या हुआ, हमने भले ही उनके कम्युनिकेटर्स को डिसेबल कर दिया हो पर उन्होंने मेरे कॉलर को स्कैन कर लिया है, तो मैं जहां भी जाऊंगी वो हमें ढूंढ लेंगे। जिस पर सुप्रीम काई कहते हैं कि एक बार तुम मुझे अपना कॉलर दिखाना। जिसके बाद सुप्रीम काई कॉलर को देखकर कहते हैं कि ये जिस मटेरियल से बना है वो मेटल केवल काइशीन प्लैनेट पर मिलता है जहां ग्लिंड रहते थे। इसका मतलब ये है जिसने ये कॉलर बनाया है और उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया है वो शायद मेरी बहन आरिंसू ही होगी। सुप्रीम काई फिर कहते हैं कि अगर तुम कहो तो मैं ये कॉलर हटा सकता हूँ, जिसको सुनकर पेंजी शॉक हो जाती है और कहती है क्या तुम ऐसा कर सकते हो। काई समा कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मैं भी तो ग्लिंड ही हूँ। जिसके बाद सुप्रीम काई मंत्र फूकते हैं और पेंजी का कॉलर चकनाचूर जाता है और पेंजी एकदम खुशी के मारे 7वें आसमान पर और कहने लगती है कि हमने पहले भी बहुत सारे मैजिक ट्राई किए हैं पर कोई भी मैजिक इस पर काम नहीं किया था और हमें ये स्पेल सबको सिखाना चाहिए। फिर पेंजी काई समा के उनके रियल डीमन वर्ल्ड वाला नाम पूछती है, जिस पर सुप्रीम काई अपना नाम रिवील करते हैं और वो नाम था नहारे। जिसके बाद सभी प्लेन में बैठकर रवाना हो जाते हैं। ग्लोरियो कहता है अगर एक बार को मान लो हम तामागामी को हराकर ड्रैगन बॉल ले भी ले तब भी हम वॉप समा का यूज करके सेकंड डीमन वर्ल्ड में नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास इस प्लेन का पिन नंबर है ही नहीं। जिस पर पेंजी कहती इसकी चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो और वो पेराल नाम के बंदे को कॉल लगा देती है और कहती है क्या तुम मेरे लिए इस मिलिट्री फोर्स के प्लेन नंबर 41 का पिन नंबर हैक कर सकते हो। जिसके बाद पेराल पिन नंबर हैक करके पेंजी को बता देता है और ये भी बताता है कि हाइबिस गोकू के फ्रेंड्स को लेकर थर्ड डीमन वर्ल्ड में आ चुका है। जिस पर पेंजी गोकू से पूछती है कि क्या हमें रुककर उनका वेट करना चाहिए। जिस पर गोकू कहता है नहीं, हम जल्दी में हैं, उन्हें हम तक पहुंचना होगा और वैसे भी मुझे जल्द से जल्द तामागामी तक पहुंचकर उनसे लड़ना है। जिस पर पेंजी पेराल को बोलती है कि तुम यही सेम इन्फॉर्मेशन गोकू के दोस्तों तक पहुंचा दो। जिसके बाद किंग कदान यही सेम इन्फॉर्मेशन हाइबिस को कन्वे कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है गोकुलो की तरफ जहाँ ग्लोरियो कहता है हम लगभग पहुंच चुके हैं, तो अब आगे क्या करना है, चले सीधा तामागामी के पास। गोकू कहता है हाँ क्यों नहीं। और फिर ये चारों तामागामी के पास पहुंच जाते हैं जो कि रोबोट जैसा दिख रहा था। उसके चेस्ट पर ड्रैगन बॉल लगी हुई थी। जिस पर गोकू कहता है अरे ये तो काफी बड़ी ड्रैगन बॉल है, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने प्लैनेट नामक पर देखा था। पेंसी बताती है कि इसे तामागामी नंबर 3 कहते हैं जो कि 3 स्टार ड्रैगन बॉल को प्रोटेक्ट करता है और अब तक मैंने तो नहीं सुना कि किसी ने इससे लड़ा हो और वो जीता भी हो। ग्लोरियो कहता है गोकू से तो फिर फाइट शुरू करना चाहोगे। गोकू कहता है मुझे खाने की खुशबू आ रही है इसलिए मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं पहले खाऊंगा और वॉशरूम जाऊंगा फिर लड़ूंगा। तो फिर भाई गोकू खा पीकर वॉशरूम होकर एकदम रेडी रहता है तामागामी को चैलेंज करने के लिए। तभी पेंसी कहती है कि मुझे लगता है तुम्हें तामागामी से फाइट नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि दाबुरा भी उसे हरा नहीं पाया था। गोकू कहता है यही सब तो सुनकर मेरी फाइट करने की एक्साइटमेंट बढ़ रही है। जिसके बाद गोकू तामागामी के पास जाता है और वो रोबोट कहता है मैं तामागामी नंबर 3 हूँ, क्या तुम यहाँ ड्रैगन बॉल लेने आए हो। गोकू कहता है हाँ बिल्कुल। फिर वो रोबोट कहता है तब तो तुम्हें मुझसे फाइट करना पड़ेगा। गोकू कहता है हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और यहीं पर एपिसोड नंबर 7 समाप्त हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।